बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दूसरी सुबह जैसे तूफ़ान आ गया हो, गांव के लोग चरागाह की तरफ दौड़ पड़े। एक हुजूम चला आ रहा था। इसके आगे 16-17 ऊँट थे। हर ऊँट पर नहायत खूबसूरत पालकी थी। हर पालकी के ऊपर पर्दे गिरे हुए थे। वह इनमें से किसी पालकी में था। आगे आगे दफ और शहनाइयाँ बज रही थीं। बाज़ लोग वजद आफरीन गूंज में कुछ गुनगुना रहे थे। ऊँटों की गर्दनों से लटकती हुई बड़ी बड़ी घंटियों का तरन्नुम इस मौसीकी का हिस्सा मालूम होता था। हुजूम में कोई शोर शराबा नहीं था। हर किसी पर तकद्दुस का रौबतारी था। ये मुरीदों और अकीदतमंदों का जुलूस था जो मालूम नहीं कहाँ कहाँ से इसके साथ चले आ रहे थे। ऐसी फिजा पैदा हो गई थी जैसे पालकियों वाले ऊँट आसमान से उतर रहे हों। यह काफिला सरसब्ज़ जगह चला गया। वहाँ टीले ज़्यादा थे। एक जगह बहुत से खेमे नस्ब कर दिए गए थे। इनमें एक खेमा खासा बड़ा था। तमाम लोगों को दूर हटा दिया गया। फिर कोई न देख सका कि पालकियों में से कौन कौन निकला और कहाँ गायब हो गया। अकीदतमंदों का हुजूम दूर हट कर बैठ गया। सादिया के गांव के लोग इनसे इस मुकद्दस इंसान की बातें सुनने लगे। इंसानी फितरत की ये खासियत है कि इंसान जिस कदर गमवार और पसमानदा हो वो इतनी ही सनसनी पसंद होता है। वो बातों में सनसनी पैदा करने की कोशिश करता है। यही कैफियत वहाँ पैदा हो गई थी। इमाम भी इस हुजूम को देख रहा था और महमूद भी। वो अभी कोई राय कायम नहीं कर सकते थे। इन्हें काहिरा से यह हदायत मिली थी कि सरहदी इलाके में कोई नया अकीदा फैलाया जा रहा है। इसके मुतल्लिक तफसीलात मालूम करके बताओ कि ये क्या है और इसकी पुश्तपनाही में कौन लोग हैं। काहिरा को भी तफसीली इत्तला नहीं मिली थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जिन इलाकों में पुरअसरार आदमी जा चुका था वहाँ के जासूस भी इसके मौजज़ों से मरऊब हो गए थे। वो इसके खिलाफ कोई बात मुँह से निकालने से डरते थे। सरहदी दस्तों ने भी ऐसा ही असर कबूल किया था। अब इस इमाम की बारी थी। इसे देखना था कि ये सब कोई ढोंग है, शब्दाबाजी है या फिर क्या है। इसने ये देख लिया था कि लोग सिर्फ बातें सुन सुनकर इतने मुतासिर और मरऊब हो गए थे कि उन्होंने मस्जिद में जाना छोड़ दिया था। वो इसकी झलक देखने को इस जगह के गिर्द बैठे थे जहाँ वो ऊँट से उतरकर किसी खेमे में गायब हो गया था। इमाम और महमूद वहाँ खड़े थे। सादिया का बाप इनके पास आन रुका। इसने परेशानी के आलम में बताया कि सादिया रात से गायब है। लड़कियों ने इसे बताया था कि इन्हें चंद आदमियों ने सामने से आकर डराया और वहाँ से भगा दिया था। एक लड़की ने बताया कि उसे वहाँ से पीछे 2 आदमी देखे थे। इससे आगे किसी को कुछ इल्म न था। बाप सादिया की तलाश में चल पड़ा। महमूद भी इसके साथ हो लिया। वहाँ उसे सादिया कहाँ मिल सकती थी मगर वो बाप था। बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। महमूद इसके साथ रहा। इन्हें एक अजनबी ने रोक लिया और पूछा, क्या तुम लोग किसी को ढूंढ रहे हो? सादिया के बाप ने उसे बताया कि गुज़श्ता रात उसकी लड़की लापता हो गई है। मुझे अभी अभी किसी ने बताया है कि तुम इस लड़की के बाप हो। अजनबी ने सादिया का हुलिया बताकर कहा, अगर तुम इस लड़की को ढूंढ रहे हो तो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी। अब तक वो मिस्र की सरहद से बाहर बहुत दूर जा चुकी होगी। गुज़श्ता शाम मैंने एक घोड़ा देखा था। एक नौजवान लड़की और बड़ी खूबसूरत लड़की दूसरी लड़कियों से हट कर घोड़े के पास गई। सवार घोड़े के करीब खड़ा था। लड़की ने इसके साथ कुछ बातें की। सवार घोड़े पर सवार होकर चंद कदम परे चला गया। लड़की इधर उधर देखती इसके पीछे गई। आगे जाकर वो खुद ही सवार के आगे घोड़े पर बैठ गई। सवार घोड़ा उड़ा ले गया। मैं देख रहा था और सोच रहा था कि ये लड़की कौन हो सकती है जो एक सवार के साथ अपनी मर्जी से चली गई। आज किसी ने बताया कि वो तुम्हारी बेटी थी। इसे अब ढूंढने की कोशिश न करो। वो आदमी चला गया। सादिया के बाप के आंसू निकल आए। महमूद का रद्द-ए-अमल कुछ और था। वो जासूस था। इसने ये सोचा कि ये आदमी सफ़ेद झूठ बोल गया है। इसकी इत्तला और तमाम तर बयान झूठ था। कोई उसे कैसे बता सकता था कि इस शख्स की बेटी एक सवार के साथ भाग गई है जब इसे देखने वाला ये अकेला शख्स था। जासूस को यह ट्रेनिंग खास तौर पर दी जाती थी कि किसी बात पर फ़ौरन एतबार न करो और हर किसी को शक की निगाह से देखो। महमूद ने इस अजनबी का पीछा किया। वह हुजूम में से होता हुआ टीलों के पीछे चला गया और खेमों में कहीं गायब हो गया। महमूद को यकीन हो गया कि सादिया इन्हीं खेमों में है और इसके अगवा में इस आदमी का हाथ है। इस सादिया के खरीदारों में से हो सकता है जिन्होंने सौदा न होने पर सादिया के बाप को लड़की के अगवा की धमकी दी थी। सादिया के बाप ने इन्हें पहचाना नहीं था। ये अजनबी सादिया के बाप को झूठा बयान देकर गुमराह करने आया था ताकि बाप अपनी बेटी को यहाँ तलाश ना करे। महमूद बिन अहमद के दिल में सादिया की इतनी शदीद मोहब्बत थी कि इसने सादिया को वहाँ से निकालने का तहैया कर लिया। इसने इमाम को जाकर ये सारी बात सुनाई। इमाम सुराग रसानी के शबे का ज़हीन हाकिम था। उसने भी यही राय दी कि इस गरीब बाप को धोखा दिया जा रहा है कि इसकी बेटी किसी के साथ भाग गई है। महमूद ने इमाम के इन दोनों जासूसों से जो गांव में मौजूद रहते थे जिक्र किया और कहा कि वो सादिया को वहाँ से निकालेगा और इसे इनकी मदद की ज़रूरत है, मगर ये काम आसान नहीं था। टीलों के अंदर अब कोई नहीं जा सकता था। नूरुद्दीन जंगी ने करक के महासरे में अपनी फ़ौज लगा दी थी और किला तोड़ने के तरीके सोच रहा था।
اس نے پہلے روز ہی اپنے کمانڈروں سے کہہ دیا تھا کہ جو قلعہ صلاح الدین ایوبی سر نہیں کر سکا وہ تم بھی آسانی سے سر نہیں کر سکو گے۔ صلاح الدین ایوبی تو ناممکن کو ممکن کر دکھانے والا آدمی ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے تفصیل سے بتا دیا تھا کہ یہاں کون کون سے طریقے آزما چکا ہے۔ یہ بھی بتایا تھا کہ قلعے کے اندر کیا کیا ہے، رسد اور جانور کہاں ہیں اور آبادی کس طرف ہے۔ اسے یہ معلومات جاسوس نے دی تھی۔ وہ اندر آگ پھینکنا چاہتا تھا مگر اس کی منجنیقیں چھوٹی تھی۔ اس کے علاوہ سلیبیوں کے پاس بڑی کمانیں تھیں جن کے تیر بہت دور تک چلے جاتے تھے۔ یہ تیر منجنیقوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے، اس لیے قلعے کے دروازے پر بھی آگ نہیں پھینکی جا سکتی تھی۔ مجاہدین کہیں سے قلعے کی دیوار توڑنے کی کوشش کرتے تھے تو اوپر سے سلیبی جلتی ہوئی لکڑیوں اور دہتے کوئلوں کے ڈرم انڈیل دیتے تھے۔ نور الدین زنگی نے اپنے نائبین کا اجلاس بلا کر انہیں کہا، صلاح الدین ایوبی نے مجھے کہا تھا کہ وہ بڑی منجنیقیں بنوا کر اندر آگ پھینک سکتا ہے، لیکن اندر مسلمانوں کی آبادی بھی ہے۔ اگر ایک بھی مسلمان جل گیا تو یہ ساری عمر کا پچھتاوا ہوگا۔ میں اب ایوبی کی سوچ کے خلاف فیصلہ کر رہا ہوں۔ میں نے اتنی بڑی منجنیقیں بنانے کا انتظام کر لیا ہے، اس کی پھیلی ہوئی آگ اور وزنی پتھر دور تک جا سکیں گے۔ آپ کو یہ حقیقت قبول کرنی پڑے گی کہ آپ کی پھینکی ہوئی آگ سے اندر چند ایک مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ میرے دوستو، اگر تم اندر کے مسلمانوں کی حالت جانتے ہو تو کہو گے کہ وہ مر ہی جائیں تو اچھا ہے۔ وہاں کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں۔ مسلمان بچیاں سلیبیوں کے پاس ہیں اور مرد کھلے قید خانے میں پڑے بےگار کر رہے ہیں۔ وہ تو دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ خدا انہیں موت دے دے۔ آپ کا محاصرہ جس قدر لمبا ہوتا جائے گا، اندر کے مسلمانوں کی اذیت بھی اس قدر زیادہ اور اذیتوں کی مدت لمبی ہوتی جائے گی۔ اور پھر یہ ضروری تو نہیں کہ ہر ایک مسلمان جل مرے گا۔ اگر چند ایک مر گئے تو ہمیں یہ قربانی دینی ہی پڑے گی۔ آپ بھی تو مرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو ہم بھی کئی ایک جانیں قربان کرنی ہوں گی۔ میں آپ کو یہ اطلاع اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میں سے مجھ پر کوئی یہ الزام عائد نہ کرے کہ میں نے ایک قلعہ سر کرنے کے لیے بے گناہ مسلمانوں کو جلا دیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا۔ ایک سالار نے کہا، ہم یہاں اپنی بادشاہی قائم کرنے نہیں آئے۔ فلسطین مسلمانوں کا ہے۔ ہم یہاں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہی بحال کرنے آئے ہیں۔ قبلہ اول ہمارا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی، ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔